हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इस टॉपिक से यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से पेपर में आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 31 दिन शेष बचे हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये मान के चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देख लिया तो ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है तो एक काम करिए, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊं, जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊं, उन पॉइंट को उस कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल की। गूगल में क्या है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल के संस्थापक कौन हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज तथा सेर्गेई ब्रिन। कौन है? लैरी पेज तथा सेर्गेई ब्रिन ने। और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। और वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? सुंदर पिचाई। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले गूगल की स्थापना कब हुई थी, गूगल के संस्थापक कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और वर्तमान में इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एक कॉपी में सारे ये चीज़ें जो हैं ये नोट कर लीजिए आप लोग। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, वर्तमान में गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं याहू की। अगर हम याहू की बात करें तो याहू की स्थापना जनवरी 1994 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1994 में। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 छात्र डेविड फिलो और जेरी योंग ने की। और इसका जो मुख्यालय है ना कैलिफोर्निया में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं यूसी ब्राउज़र की। ये यूसी ब्राउज़र जो है ना ये भारत में बंद हो गया है। फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, फिर भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यूसी ब्राउज़र की जो स्थापना है चाइना में 2004 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ट्विटर की तो अगला है हमारा ट्विटर। तो ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोरसे। कौन है? इसके संस्थापक जैक डोरसे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पुलिस संबंधित सभी जानकारी के लिए ट्विटर सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना वो उत्तर प्रदेश बना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकेरबर्ग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना कि मार्क जुकेरबर्ग एक अनुवांशिक बीमारी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। देखिए अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा होने में समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। लगभग 31 दिन का समय बचा हुआ है। और इस बार फॉर्म की जो संख्या है ना ये मान के चलिए करीब सुनने में आ रहा है कि 48 लाख प्लस फॉर्म पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर तैयार करना है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को आपको हल करना है। इससे आपकी टाइम की बचत भी होगी पेपर में और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट्सएप की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के संस्थापक हैं ब्रायन एक्टन एवं जेन कॉम। कौन है? ब्रायन एक्टन एवं जेन कॉम। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2009 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक के बाद दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है? केविन सिस्टम एवं माइक क्रिगर।
कौन है इसके संस्थापक? केविन सिस्टम एवं माइक क्रिगर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं साइबर क्राइम की। तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम संबंधी गतिविधियों से लड़ने के लिए सूचना तकनीकी कानून 2000 बनाया गया, परंतु साइबर क्राइम संबंधी गतिविधियों के बढ़ने के साथ इस कानून में वर्ष 2008 में संशोधन किया गया, जिसे आईटी संशोधन 2008 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी संशोधन 2008 कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। हैकिंग की अगर हम बात करें, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के आवश्यक डाटा को देखना या चुराना हैकिंग कहलाता है। हैकिंग संबंधी कानून आईईटी संशोधन 2008 की धारा 43 और धारा 66 से संबंधित है। तो जो हैकिंग में जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं को भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हैकिंग में कौन सी धारा लगती है, किस एक्ट के तहत। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी धारा 379 और 406। तो देखिए आईपीसी धारा 379 और 406 में हैकिंग संबंधित कानून का उल्लेख है। हैकिंग करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है। डाटा चोरी करना, मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल, कंप्यूटर, यूएसबी या अन्य कंप्यूटरीकृत माध्यमों से अपने मोबाइल या कंप्यूटर में संगठित करना डाटा चोरी करना कहलाता है। डाटा चोरी कैसे? डाटा चोरी जैसे कि फोटो, वीडियो, ऑडियो, ईमेल या फिर सरकारी कार्यालयों का संग्रह का डाटा चोरी करना। इसमें देखिए आईपीसी धारा कौन कौन सी आ जाती है। इसमें देखिए आईईटी 2008-43 धारा 66 इससे संबंधित कानून का उल्लेख मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। आईपीसी धारा 379, 405, 420 में कानून संबंधी और उल्लेख है। इसके लिए 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना है वो सुनिश्चित किया गया है। पहचान चोरी करना, जैसा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, सिग्नेचर इत्यादि को अनावश्यक ढंग से प्रयोग करना। अब देखिए इसमें कौन कौन सी धाराएं आ जाती हैं। तो आईईटी में संशोधन 2008 और 43 धारा 66C के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें 3 साल की सजा एवं 2 लाख तक का जुर्माना है इसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पोर्नोग्राफी, तो देखिए पोर्नोग्राफी में जैसे कि पिक, वीडियो, सेक्स वीडियो अवैध रूप से किसी को भेजना, इन सामग्रियों का किसी को भेजना ही अपराध की श्रेणी में आता है। स्वयं देखना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब देखिए इसमें आईपीसी की धारा 417, 419, 420, 465 में पोर्नोग्राफी संबंधित दंड का उल्लेख मिलता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी 18 साल से कम उम्र बच्चे के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ना वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए है। इसमें आईटी संशोधन 2009 धारा 67 भी शामिल है। ठीक है। और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 506 और 509, 506 है, 509 है में कठोर दंड का उल्लेख मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तंग करना, तो तंग करने में किसी व्यक्ति को बेवजह मैसेज, वीडियो, ऑडियो, ईमेल आदि भेजकर तंग करना। आईटी संशोधन 2009 की धारा 66A में इसका उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपकी थी धाराएं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो इसके बाद से मेरे ख्याल में क्वेश्चंस नहीं जाएगा। जो आप लोगों का ये जो टॉपिक है आप लोगों का कौन सा है टॉपिक? साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक कराया है इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। मैंने सब कुछ ले लिया और सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी हैं। तो एक कॉपी में आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। जो भी समय है आप लोगों के पास उसका उपयोग करिए आप लोग, क्योंकि 31 दिन बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। गिने चुने दिन है आप लोगों के पास। तो अभी तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए और प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।